नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लाया है आपके लिए एक नया टॉपिक जो इतिहास से रिलेटेड है, जिसका नाम है इतिहास का खंडन। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम इतिहास के कालखंडों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए और इसे स्किप करके मत भागिए। तो दोस्तों मैं आपको टाइम वेस्ट किए बिना टॉपिक की ओर चलते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि इतिहास का कालखंडन, यानी कि इतिहास को जो पूरी इतिहास है उसको 3 कालखंडों में खंडित किया गया है। इसको हम बारी बारी से समझेंगे। इस कालखंड को क्या कहा जाता है, इसका कार्यकाल क्या होता है और जिसके क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों इसके अगले पेज में। देखिए दोस्तों, सबसे पहला है प्रागैतिहासिक। इतिहास का जो पहला कालखंडन है उसका नाम है प्रागैतिहासिक। तो इसमें देखेंगे दोस्तों कि ये जो पहला है प्रागैतिहासिक, उसका जो साक्ष्य है वो सिर्फ पुरातात्विक से, किससे, पुरातात्विक पदार्थों से ही, यानी कि इसका साक्ष्य मिला है। ना इसमें अभिलेख लिखे गए और ना ही कोई लिखित साक्ष्य इसका मिला है। और इसका कालखंड कितना है, तो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक। हाँ दोस्तों, यानी कि इस कालखंड में, इतिहास के इस कालखंड में मानव ने सबसे ज़्यादा समय को गुजारे हैं। तो किस कालखंड में, प्रागैतिहासिक में। और इसी को पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। इसको हम अगले वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों अगला हम देखते हैं, दूसरा में है आद्य ऐतिहासिक काल। जी हाँ दोस्तों, इतिहास का दूसरा खंड है आद्य ऐतिहासिक काल। इस कालखंड में साक्ष्य के तौर पे, इस कालखंड में साक्ष्य के तौर पे ये पुरातात्विक पदार्थ भी मिले हैं और प्लस में अभिलेख भी मिले हैं, लेकिन ये लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। यानी कि पुरातात्विक पदार्थ मिले हैं, अभिलेख मिले हैं और लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। और इसका कालखंड कब से कब तक है, तो 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक इसका कालखंड है। किसका, आद्य ऐतिहासिक काल का, जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। और इसी कालखंड को कांसा युगीन कहा जाता है, क्योंकि इस कालखंड में कांस्य का प्रयोग ज़्यादा किया गया था। और पहले वाला जो कालखंड है उसमें तांबा और पाषाण का प्रयोग ज़्यादा किया गया था। आगे हम देख लेते हैं दोस्तों, ये है इतिहास, यानी कि इतिहास का जो तीसरा कालखंड है उसका नाम है इतिहास। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इतिहास यहाँ से शुरू होता है, जिसको हम अगले वीडियो में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों हम ये आपका शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसको ज़रूर पूरा देखिए। तो इसमें क्या है कि इसका जो इतिहास, ये जो इतिहास है, इसके साक्ष्य के तौर पे पुरातात्विक पदार्थ भी मिले हैं, अभिलेख भी मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं। और इस जो काल खंडन है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के अब तक। यानी कि इतिहास तो उसको कहते हैं जिसका कोई लिखित साक्ष्य होता है। तो देखिए दोस्तों, स्रोत के आधार पर पुरातात्विक पदार्थ भी शामिल है, अभिलेख भी शामिल है और लिखित साक्ष्य भी शामिल है। तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखेंगे कि 1500 ईसा पूर्व से अब तक, यानी कि इसका कालखंडन है। और इस कालखंड को लौह युगीन कहा जाता है, क्योंकि इस कालखंडन में सबसे ज़्यादा लोहे का प्रयोग किया गया है। इस कालखंड में किसका प्रयोग किया गया है, सबसे ज़्यादा लोहे का प्रयोग किया गया है। और देखेंगे पीछे वाला कालखंडन है आद्य ऐतिहासिक काल, तो इसमें सबसे ज़्यादा कांस्य का प्रयोग किया गया है। और इसका जो लिखित साक्ष्य तो होता है, यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य भी होगा, अभिलेख भी होगा और लिखित साक्ष्य भी होगा। यानी कि जो अभी लिखित साक्ष्य नहीं होंगे, सॉरी, अभिलेख होगा, तो इस अभिलेख को पढ़ा नहीं गया। यानी कि लिखित साक्ष्य, यानी कि कहीं पेड़ पौधे पे, तो मतलब कहीं पत्थरों पे लिखे गए, तो इसका मतलब लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। और उसके बाद अगला पिछले का देखिएगा, प्रागैतिहासिक का, तो इसका मतलब कि न अभिलेख मिले हैं इसके और ना ही कोई लिखित साक्ष्य मिले हैं। और इसको कहते हैं और इसका जो स्रोत के रूप में प्राप्त हुआ है वो पुरातात्विक चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो मतलब कि प्रागैतिहासिक काल किसको कहेंगे, तो इतिहास का वह कालखंड जिसमें साक्ष्य के तौर पे पुरातात्विक पदार्थ उपस्थित है, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता है।
और आद्य ऐतिहासिक काल किसको कहेंगे? तो आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड होता है जिसमें यानी कि लिखा तो गया है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और इतिहास किसे कहते हैं? तो इसमें लिखे हुए चीज़ को अच्छे तरह से पढ़ा गया है, पुरातात्विक पदार्थ भी मिले हैं, अभिलेख भी मिले हैं, सबको पढ़ा गया है। इसलिए इसको इतिहास कहा जाता है। आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर ये ऐसी बात है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।